अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, भगवान के विराट रूप के दर्शन का योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने असीम विश्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें दिखाई देने वाले सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का स्फुलिंग मानो। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हुए उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगमित मुख, आंखें, भुजाएं, उदर देखता है। उनके विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है और वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों के प्रकाश से अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोमकूप सिहरने लगे। वह देखता है कि भगवान के नियम के भय से तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और सिद्धजन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्रोतों का पाठ कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहता है कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं सहित उनके मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार से देख रहा है जैसे पतंगा तीव्र गति से अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर अपना विनाश करता है। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान के विश्व रूप को देखकर उसका हृदय भय से कांप रहा है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहता है, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था तथा जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानता था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोगों के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न भगवान के रूप में उनकी प्रशंसा करता है और पुनः उनकी वंदना करता है। वह कहता है कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान श्री कृष्ण को केवल मानव के रूप में देखने के कारण उपेक्षित भाव से भूलवशः उससे उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो, तो वे उसे क्षमा कर दें। वह उन्हें उस पर दया कर उन्हें एक बार पुनः अपना आनंदमयी भगवान का रूप दिखाने की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी पुरुषोत्तम रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्वरूप को देख चुका है उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। वेदों के अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन द्वारा और न ही तपस्या, दान या अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है और उसमें एकीकृत हुआ जा सकता है।